हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग पढ़े थे प्राइमरी एक्सिलरीज के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल एक्सिलरीज के बारे में। एक्सिलरीज में दो आते हैं, टू एक्सिलरीज आते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी। तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं प्राइमरी एक्सिलरी क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल एक्सिलरीज के बारे में। आइए देखते हैं इसमें क्या है। मॉडल एक्सिलरीज आर यूज टू शो आइडियाज लाइक पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, नेसेसिटी और इंटेंशन। मॉडल एक्सिलरी शो करता है उस आइडियाज को जो पॉसिबिलिटी शो करता है, एबिलिटी शो करता है, नेसेसिटी और इंटेंशन। कैसे, आइए देखते हैं। कुड, कैन, ये सब मॉडल एक्सिलरीज में आएंगे। ये एबिलिटी शो करता है। यू कैन डू दिस, आप ये काम कर सकते हैं, ये एबिलिटी शो करता है। माइट, में, पॉसिबिलिटी शो करता है कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी का चांस है। तो ये पॉसिबिलिटी शो करता है कौन सा, माइट और मे। आगे देखते हैं शैल, विल, वुड, ये क्या शो करता है, इंटेंशन। जस्ट फॉर एग्जांपल टुमारो आई विल गो दिल्ली, ये मेरा इंटेंशन है कि हम कल जाएंगे, मेरा इंटेंशन है। तो ये शैल, विल, वुड, ये इंटेंशन शो करता है। आगे शुड, मतलब चाहिए। यू शुड डू दिस, ये तुमको काम करना चाहिए, ये क्या करता है, नेसेसिटी शो करता है। आगे देखते हैं आउट टू, मतलब ये तुम्हें करना ही होगा, ये भी एक तरह से नेसेसिटी शो करता है, पर ये रेयरली किसी चीज में यूज होता है, रेगुलर ये यूज नहीं होता है। आगे देखते हैं मस्ट, मस्ट भी क्या शो करता है, नेसेसिटी, कि तुमको ये काम करना ही है, मस्ट, यू मस्ट डू दिस, ये भी नेसेसिटी शो करता है। आगे देखते हैं मॉडल एक्सिलरीज के बारे में। मॉडल एक्सिलरी इज यूज्ड बिफोर अ मेन वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब। मॉडल एक्सिलरी को मेन वर्ब के पहले यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। कैसे, ही कैन राइड अ बाइक, राइड क्या हो गया, मेन वर्ब, इसके पहले ये क्या हो गया, कैन, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या इस किस में आएगा, एक्सिलरी वर्ब में। सेकेंड एग्जाम्पल है ही में कम नाउ, तो कम क्या हो गया, मेन वर्ब, में क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब ही क्या हो गया, एक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, एक्सिलरी वर्ब। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, दे माइट कम टुडे, तो कम क्या हो गया, मेन वर्ब, माइट क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ही आपका क्या हो गया, एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब के पहले जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसी को क्या बोलेंगे, एक्सिलरी वर्ब। जैसे राइड क्या हो गया, वर्ब हो गया, राइड मतलब बाइक चला रहे हम, चलाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, उसके पहले ये हेल्प कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये एक्सिलरी वर्ब आया। ही में कम नाउ, तो कम मीन्स आना, आना क्या हो गया, वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके पहले में आ सकता है, में क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ही एक्सिलरी वर्ब है। थर्ड, दे माइट कम टुडे, उसे आज आना ही होगा, तो माइट क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। कम क्या हो गया, आना, मेन वर्ब, उसके पहले माइट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ही एक्सिलरी वर्ब है। अभी हम लोग देख रहे थे मॉडल एक्सिलरीज के बारे में, उसके बाद आता है मेन वर्ब। हम लोग फिर से एक बार रिमाइंडर कर लेते हैं। बनावट की दृष्टि से में दो वर्ब्स थे, एक्सिलरीज वर्ब, मेन वर्ब। एक्सिलरीज में दो वर्ब थे, प्राइमरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब। अभी उसमें सेकंड था मेन वर्ब। बनावट फॉर्म की दृष्टि में ही, बनावट की दृष्टि से ही दो वर्ब था, एक्सिलरीज वर्ब था और मेन वर्ब। तो मैं एक्सिलरीज वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, अब मेन वर्ब के बारे में आते हैं, मेन वर्ब पे आते हैं। तो मेन वर्ब में भी दो वर्ब हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। ए ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब उसको बोलते हैं जो जिसको बिना ऑब्जेक्ट के वो सेंटेंस अधूरा रहता है, जिसको ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। प्लीज ब्रिंग व्हाट, ये अधूरा लग रहा है सेंटेंस, प्लीज ब्रिंग क्या मतलब, प्लीज ब्रिंग क्या, कृपया लाइए, क्या लाइए, ये अधूरा लग रहा है सेंटेंस, ये ऑब्जेक्ट पे निर्भर करता है।
ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो ऑब्जेक्ट पर ही निर्भर करता है, बिना ऑब्जेक्ट के उसका सेंटेंस अधूरा रहता है। तो जैसे प्लीज ब्रिंग, इसमें व्हाट, इसमें लग रहा है अधूरा कुछ, तो इसको पूरा करते हैं, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो एक ग्लास ऑफ वाटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस अब कंप्लीट लग रहा है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है, तभी वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। जैसे ये अधूरा सेंटेंस था, प्लीज ब्रिंग अधूरा सेंटेंस था, इसको पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट का क्या जरूरत पड़ा हमको। सेकंड आते हैं, सी मेड अ केक। तो मान लीजिए अगर सी मेड आप लिखते तो क्या, सी मेड व्हाट, इसके लिए एक केक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये अगर ऑब्जेक्ट लग गया आगे एक केक, तो ये सेंटेंस पूरा हो गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत रहता है, ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है। थर्ड नंबर, श्याम ब्रोक द ग्लास। अगर मान लीजिए आधा लिखते हैं श्याम ब्रोक, तो श्याम ब्रोक व्हाट, तो इसमें द ग्लास का लगना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट, द ग्लास इज ऑब्जेक्ट, तब ये सेंटेंस पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया और सही है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ये बिना ऑब्जेक्ट का अधूरा है। जैसे डेफिनेशन में भी एक बार देख लेते हैं, ए ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स, जो जिसका जरूरत रहता है एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। तो प्लीज ब्रिंग ये अधूरा है, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सेंटेंस पूरा हो गया, ऑब्जेक्ट है तभी ये सेंटेंस पूरा हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है। सी मेड अ केक इज ऑब्जेक्ट, तभी ये सेंटेंस पूरा हुआ और कंप्लीट हुआ। श्याम ब्रोक द ग्लास, श्याम क्या तोड़ा, ग्लास, द ग्लास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब वो है जो ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है, उसी को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में आप लोग आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें आप लोग अच्छे से और समझ पाएंगे। इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में आप लोग क्या देखें, ट्रांजिटिव वर्ब वो है जो बिना ऑब्जेक्ट के अधूरा रहेगा सेंटेंस, ऑब्जेक्ट लगेगा तभी वो पूरा होगा। पर इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो बिना ऑब्जेक्ट के ही पूरा है, मतलब वो सेंटेंस पूरा हो जाएगा बिना ऑब्जेक्ट के ही। कैसे, आइए देखते हैं। ही गोज टू स्कूल, तो गोज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगा, ये टू स्कूल क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट है, टू स्कूल क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। इसमें ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाया। आगे देखते हैं, प्लीज सिट कृपया बैठिए, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, प्लीज सिट कृपया बैठिए सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहला रहा है। जॉन रन्स फास्ट, तो रन्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ रहा है। ये क्या हो गया, फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब है, फास्ट क्या हो गया आपका, एडवर्ब। इसके वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का जरूरत जिसमें ना पड़े वो क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। जैसे रन्स क्या हो गया, दौड़ना, जॉन रन्स फास्ट, जॉन तेज दौड़ता है, तो रन्स के बाद ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ा, ये एडवर्ब है, मतलब जरूरत नहीं है, एडवर्ब लगा सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जिसमें ऑब्जेक्ट का जरूरत ना पड़े वो क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। जॉन रन्स फास्ट, इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब में आएगा। प्लीज सिट कृपया बैठिए, ये भी इंट्रांजिटिव, ये क्या हो गया, वर्ब। वर्ब के बाद जिसमें ऑब्जेक्ट का जरूरत ना पड़े वो इंट्रांजिटिव कहलाता है। जैसे ही गोज टू स्कूल, गोज क्या हो गया, वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ा फिर भी सेंटेंस कंप्लीट है, तो इंट्रांजिटिव आता है। एक बार फिर से ट्रांजिटिव को रिवाइज कर लेते हैं। ये ब्रिंग क्या हो गया, वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का जिसमें जरूरत पड़ता है वो ट्रांजिटिव कहलाता है। देखिए मेड क्या हो गया, मेड मीन्स बनाना, तो वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब। वर्ब के बाद जिसका ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़े, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस अधूरा रहे, वो ट्रांजिटिव कहलाता है। ब्रोक क्या हो गया, वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ा, मेड क्या हो गया, वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ा, ब्रिंग क्या हो गया, वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ा, तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। और इन ट्रांजिटिव में वर्ब के बाद जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव।
आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मेन वर्ब में दो वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव किसको कहते हैं, इंट्रांजिटिव किसको कहते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। आगे का जो भी आगे हम पढ़ेंगे रूफ फॉर्म की दृष्टि से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।